नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का दिन बहुत शुभ है, यानी अक्षय तृतीया है। आज जो है लोग बड़े पैमाने पर सोने खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। तो हम सभी को शुभेच्छा देते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से ही है। फिर एक बार जो है अजीत पवार सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है, इसी हम जानेंगे। और क्या अजीत पवार के मन में चल रहा है, क्या वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे? इसी सब सवालों पर हम चर्चा करें हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या मानते हैं सर, अजीत पवार आज फिर सुर्खियों में आ गए हैं एक बार फिर से कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? जी सर, पब्लिक डिमांड ये है जी, क्योंकि आपके यहाँ के मैं कमेंट पढ़ता हूँ। जी, जी, जी। और मेरे को भी फ़ोन आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसा बोला है कि 20-25 साल आपकी 50 साल की जी। पत्रकारिता है, मगर 25-30 साल की पत्रकारिता इनकी भी है। और इनके पास भी हमने देखा है कि कहने लायक या कमेंट्स के लायक बहुत कुछ होता है। जी, जी। आप उनको बोलने नहीं देते। क्या तो बात आप, हाँ, हमें शिकायत करते हैं मेरे से, बोले आपकी हम जुगलबंदी देखना चाहते हैं कि एक ही सवाल के दो जवाब आ सकते हैं। आप एक अलग देंगे, वो अलग देंगे, तो आप बोलना शुरू कर देते, उनको बोलने ही नहीं देते। तो आपको चाहिए कि हर 2 मिनट के बाद उनको भी 2 मिनट बोलना है, आपको 2 मिनट बोलना है। एक ही आदमी बोले और लेक्चर दे, हमको पसंद नहीं है। तो सर, आज का ये जो सब्जेक्ट है वो भी व्यापक सब्जेक्ट है, उसके अनेक पहलू हैं और जरूरी नहीं कि हर एक पहलू के बारे में हमारी सहमति हो। आप एक व्यू पॉइंट मानेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई ये भी व्यू पॉइंट आ गया और ये भी व्यू पॉइंट आ गया। सर, पहली तो बात आपने मुझे पूछी है कि कहाँ तक आपको ये जो इन्होंने इच्छा जाहिर की है उसके बारे में मेरा क्या मत है। तो सर, हम संक्षिप्त दोनों बोलते रहेंगे। सर, एक ऐसी है कि 145 जिसके पास है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। और अभी आज की हालत में तो इनके पास तो नहीं है, मगर वो अभी जो प्लान कर रहे थे बीजेपी के साथ जाने का, तो बीजेपी और एनसीपी दोनों का मिलके 165 फिर से हो जाता है, जो आज शिवसेना इसकी शिंदे साहब की और ये है। तो उस हालत में वो मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है उनका, वो साकार हो सकता है अगर बीजेपी ने मान लिया कि भाई आप ठीक है मुख्यमंत्री बनो। तो सर, इस सिचुएशन में फडणवीस का क्या होगा ऐसा आपको लगता है, और एकनाथ शिंदे का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये सवाल मैं आपको ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा कि इनका क्या होगा। लेकिन सर, मेरे मन में एक सवाल और घूम रहा है कि जिस तरह से शिंदे ने जो चक्रव्यूह करके बाहर निकले और 40 लोगों ने, ये चीज अजित पवार भी कर सकते थे सर। क्या उस समय वो अगर करते तो क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं मिलता था? अगर वो इस तरह से बगावत करके, पवार साहब से भी बगावत करके, अगर उनके में दम था कि हम जो है मुख्यमंत्री बनना है और सब लोग आओ मेरे साथ सपोर्ट करो, वो 80 घंटे का ये कायम रहता था। जी बिल्कुल। तो ये हो सकता था सर। तो ये मेरे ख्याल से शिंदे साहब ने बाजी मारी है और उसको पुनरावृत्ति करने के फीवर में जो है अब जो है अजित पवार को लग रहा है कि अरे यार, इतने साल से मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, इतना मेरा वजूद है, इतना महाराष्ट्र में मेरा चल रहा है, लेकिन ये तो कल का आया हुआ जो है एक जो है बाजी मार लिया मेरा। तो मेरे को लगता है सर ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रहा है और इस चालाकी में है, आज नहीं तो कल कि चांस तो मिलेगा। लेकिन फिर आपका सवाल वही बार बार उठ रहा है कि फिर फडणवीस का क्या? सर, फडणवीस को अब जो है मेरे को नहीं लगता है कि इन फ्यूचर जल्दी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। आज की महाराष्ट्र की जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से सेंट्रल जो है आगे पीछे जो हो रहा है, जिस तरह से वो नया नया चेहरा तलाश रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता। आपका सेंटेंस सर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है जी, कि वो नए चेहरे की तलाश में है। जी सर, ये फडणवीस के ऊपर भी लागू होता है और शिंदे साहब के ऊपर भी लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसा सेंटेंस डाल दिया है। तो नया चेहरा में सर ये अजित दादा फिर मुकाबले में आ सकते हैं सर। ये जो उन्होंने जो मीडिया सामने आके कहा है कि मैं एनसीपी में हूँ, एनसीपी में रहूंगा, ये तो सर बार बार कहते हो। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तब हर कोई कहता है। जब वो फेल हो जाता है, जिस दिन तक निकलते नहीं तब मिशन में जब फेल हो जाता है तो उसका एक ही डायलॉग रहता है, मैं वहीं पे हूँ, वहीं पे रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। ये तो सर कॉमन है। तो इसमें तो राजनीति है, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे। आप क्या मानते हैं सर इसमें? सर, मेरे को इसमें लगता है कि शिंदे साहब बहुत नाराज हो जाएंगे जी, क्योंकि अमित शाह जी ने उनको बताया है कि 5 साल के लिए हम आपको मुख्यमंत्री रखेंगे,
2.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे या 2 साल के बाद, तब आप ही हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेगा। तो सर अमित शाह जैसे इतने बड़े आदमी ने जो प्रॉमिस किया है उनको, तो अजीत दादा को अगर बीजेपी वाले यहाँ के मुख्यमंत्री बनाएंगे तो निकाले बिना तो जगह खाली किए बिना नहीं हो सकता। तो शिंदे साहब को एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी सर? तो शिंदे साहब को निकालने की हिम्मत दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर अगर ऐसा किया उन्होंने कि अजीत दादा को किया और शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद निकाल दिया उनका, और उनको बोले कि अभी आप फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, आप भी उप मुख्यमंत्री बन जाओ, दादा मुख्यमंत्री, तो क्या होगी उनकी रिएक्शन? महाराष्ट्र में भाजपा की बहुत आलोचना हो जाएगी और बहुत जो शिंदे साहब क्या करेंगे? शिंदे साहब का सर तो फिर तो न घर का न घाट का, यही मुहावरा सही बैठा। वो फाइट बैक नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल फाइट बैक करेंगे। वो तो ये फिर वो बीजेपी उनका दुश्मन हो जाएगी। हाँ, फिर जो है जो अभी दुश्मन उनका जो है वाठा है वो छोड़ के अब बीजेपी पीछे लग जाएंगे। हाँ, मगर अगर उन्होंने इनको धोखा दिया और बोले कि उप मुख्यमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री अब अजीत दादा बनेंगे, तो बीजेपी से तो दुश्मनी होगी। और वो उनका अपना रिवेंज कैसा लेंगे वो फिर? सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। रिवेंज तो होना ही है, रिवेंज तो होना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सर, लोग क्या कहेंगे? लोग, वोटर जो अब निकलता है, एक पक्ष देखता है, एक विपक्ष देखता है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसका सत्ता लाना है, ये देखता है। लेकिन सर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है पिछले 2019 से देखा जाए तो कौन किसके साथ में है, किसको कौन विरोध है, पक्ष है, कौन पक्ष है, कल क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस हिसाब से खिचड़ी पक रही है सर, आने वाला 2024 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें भी मैं तो यही देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन कुछ बड़ी गठबंधन भी होगी। और लोग ये अजीत दादा का अगर मंसूबा सफल हुआ तो राष्ट्रवादी और शिवसेना शिंदे और बीजेपी ऐसी अलग ही एक युति बन जाएगी, महायुति बन जाएगी, और वहां पे कांग्रेस और उबाठा रहेगी। लेकिन एक सवाल ये है कि खिचड़ी जो सरकार बनेगी उसमें लोगों का विकास के आप क्या देखते हैं? सर अभी कल भुजबल ने बहुत अच्छा बोला है कि अभी पूरे भारतवर्ष में किसी एक पार्टी की सरकार आना बहुत मुश्किल है। अभी खिचड़ी सरकार ही बनेगी। कर्नाटक में भी अभी दिख रहा है कि जेडीएस जो है वो डिसाइड करेगी, वो जिनके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। मतलब की मेकर रहेगा। हाँ, खाली तमिलनाडु में, आंध्र में, तेलंगाना में, बंगाल में और उड़ीसा में ऐसा है कि एक पार्टी की सरकार है। जी। बाकी तो मिली-जुली सरकार है। पंजाब में अभी आपकी है, दिल्ली में आपकी है, तो कोई भी सरकार महाराष्ट्र में ये संभव नहीं। महाराष्ट्र में एक पार्टी की सरकार आना मुश्किल है, तो ये खिचड़ी ही रहेगी। सर देखा जाए तो महाराष्ट्र बहुत अन्य राज्यों की अपेक्षा में बहुत पीछे जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई का नाम था पूरे देश में, वर्ल्ड में नाम था, उसको सर इस राजनीति, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली की वजह से जो है सर क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र की चली गई? सब आज हम कोई डील करेंगे, उद्योग धंधे जा रहे हैं बाहर, और धंधा डील करेगा तो कल सरकार बदलेगी तो भी फिर बिल्कुल प्लान बदली हो जाएगा। आज इसकी वजह से देखिए सर, मेट्रो कितने साल से काम चालू है, लोग इतना परेशान है, रोड पूरी खुदी हुई है। एक सरकार आएगी तो कार सेट कहीं और ले जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो फिर वापस ये सब सर, ये सब क्या लोगों पैसे से खिलवाड़ और समय के भी खिलवाड़ हो रही है, और डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उद्योग धंधे इस सब में जो है लॉस हो रहा है। उद्योग धंधे सब बाहर जा रहे हैं। लोगों का जो यंग जनरेशन जो जिसको जॉब चाहिए आज की तारीख में सर, अगर जॉब की बात करें तो हर कोई चाहता है कि मुंबई से बाहर उनको कहीं पोर्टेबल मिले और उनको अच्छा जॉब मिले, और आईटी सेक्टर जो है पूरी तरह से मुंबई से बाहर चली गई है। सर इसमें अजीत दादा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि 53 लोग हैं राष्ट्रवादी के, उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने जाहिर किया कि हम अजीत दादा के साथ हैं, बाकी 1 ये हो गए, तो 50 लोगों ने जाहिर नहीं किया। तो वो पवार साहब के साथ एकनिष्ठ है, तो पवार साहब ने संजय राउत को बोल के इनकी पोल पहले खोल दी, ये ऐसा करने जा रहे हैं करके, उनका वो जो बगावत का ये था सर मुझे वो विफल हो गया। मैं इसमें सर थोड़ा सा अलग बोलना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं पोल खोल दी और इस तरह का हुआ, सर ये पोल तो काफी दिन से चल रही थी आगे पीछे, और ये पवार साहब को सर आज नहीं मालूम पड़ा, पहले से ही मालूम था। और मुझे लगता है सर पवार साहब का भी इसमें रोल है। वो सक्सेस कहाँ नहीं हुए कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री अभी नहीं बना पाएंगे, वहीं पर गेम फेल हो गया ऐसा लगता है मेरे को। और इसलिए पवार साहब के कहने की वजह से अजीत पवार ने बैक टू पेविलियन हुए रहेंगे, क्योंकि पवार अजीत जरा से 2019 में सर कुछ घंटे की जो सरकार बनी थी उसमें पवार साहब का नाम बाद में आया ही। और आपको नहीं लगता सर कि अजीत पवार फिर दोबारा उस तरह का काम करेंगे जो कि पार्टी में ही उनको उनकी खिलाफत हो जाए और इस तरह की बातें आवे? तो मुझे लगता है सर पवार साहब इसमें शामिल थे, और इस बार थोड़ा बात नहीं बनी तो एक दूसरे को जो है टांग खींच के जो है
फिर से बैक टू पवेलियन होने का ये नहीं, षड्यंत्र है। और जिस तरह से अभी अजित पवार बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री कैपेबल हूँ और महाविकास आघाड़ी अगर फिर से आती है तो इस बार मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये सर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि मेरे को जो भी मुख्यमंत्री बनाएगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा। और रही बात सर दो लोग के विधायक अगर उनके साथ में है तो इस तरह की बातें वो नहीं करेंगे। उनको पास साथ में सब जिस दिन मौका मिलेगा उनको मुख्यमंत्री बनने का, उनके साथ में सब 53 विधायक आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे अभी कोट ही करना पड़ेगा, उसके बिना उसका ये नहीं होगा। संजय ने जो डिस्क्लोज किया या एक्सपोज किया अजीत दादा को, वो पवार साहब के कहने से किया। बिल्कुल। तो वो एक्सपोज करने का मतलब यही था कि ये आगे न बढ़े, और पवार साहब ने पर्सनली एक एक को बात करके 50 लोगों से बात की। सब स्क्रिप्टेड लग रहा है सर। सर पवार साहब बोलते नहीं थे उनको कि अपने को एक पार्टी रखना है और ये करना है वगैरह वगैरह। सर वही है ना सर, नहीं मिला था अंगूर खट्टे। हाँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये हो सकता है एक जगह, मगर मेरे को क्योंकि माहौल अभी शिंदे साहब को 1 साल भी नहीं हुआ है और उनको मुख्यमंत्री पद हटाएंगे तो भाजपा की सर पूरी तरह से किरकिरी हो जाएगी पूरी तरह से। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, देश में क्या होगा, फिर आगे अन्य राज्यों में क्या होगा, इसका मैसेज गलत जाएगा सर। इसके लिए ये पूरा गेम फेल हुआ है सर, मुझे तो ऐसा लगता है। और अजित पवार के दिमाग में तो अब उप मुख्यमंत्री पद नहीं है, अब वो जहां भी जाएंगे वो मुख्यमंत्री के लिए जहां भी क्या जाएंगे, जो है वो महाविकास आघाड़ी में जाए, आज भाजपा के साथ में वो मुख्यमंत्री का ही चेहरा लेके आएंगे। ये तो साफ साफ उन्होंने कह दिया। फिर उनकी यहाँ आते हैं तो एकनाथ शिंदे जी से फाइट हो जाएगी, और वहां जाते तो उद्धव से हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उद्धव अभी संजय के कहने के मुताबिक उद्धव फिर से सोच रहा है, बोल रहा है वो किसी और को करेंगे, मगर वो भी सोच रहा है, वो तो नेशनल पार्टी की बात सोच रहा है। जी। भाई मैं राष्ट्र में मोदी का पर्याय बनूंगा। वो मोदी का पर्याय अपयश होगा तो वो फिर बोलेगा अरे मोदी का पर्याय नहीं, कम से कम मैं यहाँ पे तो पर्याय बनता हूँ। तो वो सर, अगर मेरे को लगता है कि सबने एक दूसरे का विश्वास खो दिया है। खो दिया अभी सर, वोटरों से विश्वास खो दिया लोग ने। हाँ। वोटर है जो आम आदमी जो है वो भी सोचता है कि मैं किसको वोट दूं किसको नहीं दूं। इसीलिए लोग सर आज की तारीख में देखा है तो वोट की परसेंटेज कम होती जा रही है। लोग चाहते ही नहीं। भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आज एक इलेक्शन है, वहाँ पे राष्ट्रवादी और बीजेपी एक साथ। क्या बात, फिर वही ना, लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या किसको वोट दूं, कल को इसको वोट दूं तो ये भी उसमें जाएगा, वो इसको वोट दूं तो वो भी, तो क्या हो गया सर। आम आदमी एकदम मतलब अभी नोटा का ही जमाना आ जाएगा। नोटा ही जीतेगा। मगर सर ये ठीक नहीं है। ये एकनाथ शिंदे भी मर्द मराठा है, वो भी कुछ ना कुछ सबक सिखाएंगे उनको। तभी दाल नहीं गली सर, तभी दाल नहीं गली। हाँ, करेंगे कुछ, ऐसा लगता है, देखते हैं। धन्यवाद अतिथि जी। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि अजित पवार के मन में क्या चल रहा था, तो जो मन में चल रहा था वो सामने आ गई है कि उनको मुख्यमंत्री ही बनना है। तो हमारे इस जो डिस्कशन जो चर्चा हुई इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो मुद्दा भारत का चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल